अलग कोई सुख का स्रोत नहीं है। जीवन से अलग सुख का कोई स्रोत नहीं है। जैसे वस्तुओं का अलग अलग स्रोत होता है, जगह होती है। जैसे हमें कोयला चाहिए तो कोयला कहाँ मिलेगा? जहाँ पर कोयले की खदान हो, माइंस हो। लोहा उसका स्रोत है, पानी का स्रोत है। वैसे ही हीरे, सोने, चांदी सब अलग अलग जगह मिलते हैं। अन्न चाहिए तो खेत में बीज बोने होंगे। फल चाहिए तो पेड़ों के बीज बोने होंगे। तो ये अलग अलग स्रोत हैं। लेकिन सुख का कोई स्रोत हो, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि सुखमय जीवन का रहस्य क्या है? तो पहली बात तो यही समझ लेना कि जीवन से अलग कहीं सुख का स्रोत नहीं है। तो फिर अब बात समझ में आई कि बाहर से सुख मिलने वाला नहीं है। अच्छा, बाहर से वस्तुएं मिलेंगी। हमारे लिए सबसे बड़ा भ्रम क्या हो गया है कि उन चीज़ों को पाकर हम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए तो चीज़ों के संग्रह में आदमी बहुत परिश्रम करता है। अच्छा, उसमें एक बड़ी बात क्या हो जाती है कि चीज़ों के बिना जीवन का काम भी नहीं चलता है। यही एक उसके साथ में जुड़ाव बन जाता है। क्योंकि जीवन को जीना है तो वस्तुएं चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर पदार्थों का ही तो समूह है। शरीर क्या है? पदार्थों से बना है। तो पदार्थों को बनाए रखने के लिए पदार्थों की जरूरत है। सीधी सी बात है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन तत्वों से मिलकर के शरीर खड़ा है। तो इन्हीं तत्वों से इसको पोषण मिलेगा। इसी की तो खुराक चाहिए। पानी न मिले तो फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा, हवा न मिले तो नहीं चलेगा। और भोजन, पृथ्वी का मतलब है जो पृथ्वी से पैदा हो, भोजन जो इसको पोषण दे। आग न मिले अर्थात शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए एक उचित तापमान की जरूरत होती है। तो आग की भी जरूरत है। तो जिन तत्वों से शरीर बना है उससे क्या होता है? शरीर की रक्षा होती है। अब होती क्या है कि इन्हीं तत्वों में से विषय जिसे हम कहते हैं वे वहीं से उसका साथ रहता है। जैसे जल में रस और अग्नि जो अग्नि जो बात कही जा रही है उसमें रूप। यदि अग्नि न हो अर्थात प्रकाश न हो तो रूप का ज्ञान नहीं होगा। अभी यहीं रात हो जाए और कोई लाइट ना हो, कोई प्रकाश ना हो, बिजली का ही नहीं, चांद और तारे के भी नहीं होने चाहिए। कभी कभी अनुभव होगा जब भादों की रात होती है और बादल ऊपर हैं, आकाश में पूरे बादल, तो न तो चांदनी का प्रकाश न फिर चंद्रमा का प्रकाश, कुछ भी नहीं आ रहा हो तो हमें कुछ भी नहीं, अपना ही हाथ पैर दिखाई नहीं देता है। क्यों? प्रकाश का भाव है। तो प्रकाश है तो रूप का ज्ञान होता है।
जल है तो रस का, रस विषय है। ऐसे ही गंध, ये पृथ्वी तत्व न हो तो गंध ही न हो, और हवा न हो तो हमें शब्द सुनाई नहीं देंगे, शब्द सुनाई नहीं देंगे। इसलिए हम हवा के अभाव में हम कुछ छुएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो शब्द और स्पर्श, मैं ये कह रहा था कि इन तत्वों के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन इन्हीं तत्वों को, जिन चीज़ों से, तत्वों को थोड़ा आगे बढ़ करके हम इसको विचार करें तो वस्तुओं के बिना जीवन नहीं चलता है। तो इन्हीं वस्तुओं की हम एक सीमा नहीं बना पाते हैं कि कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम भोजन करने बैठे, तो भोजन करने बैठे तो हमें भोजन की सचमुच कितनी ज़रूरत है और किस प्रकार के भोजन की ज़रूरत है, ये हमें जान लेना है। अच्छा, नहीं जानते से क्या होता है, ज़्यादा खा लेते हैं, गलत चीज़ खा लेते हैं और तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा क्यों खा लिए, स्वाद आने लग गया, स्वाद आने लग गया, अच्छा लगने लग गया, तो हमने किसका ध्यान नहीं रखा, मात्रा का ध्यान नहीं रखा, चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। अब जिससे जीवन गुजर हो सकता था, अब उससे जीवन गुजर के साथ साथ में दुख भी आने लग गया। लेकिन उसी का संतुलन बनाए रखते तो जीवन गुजर के साथ साथ आपको दुख न होता, तकलीफ न होती, बल्कि अब इसमें आप आनंद का अनुभव कर सकते थे, अच्छा महसूस कर सकते थे। तो हमने क्या किया, संतुलन नहीं बनाया, हम सीमा को लांघ गए, सीमा आगे बढ़ गए। और इसी प्रकार से लोगों से संबंध की ज़रूरत होती है। ऐसा थोड़ी है कि लोगों के संबंध के बिना जीवन चलेगा, संबंध तो चाहिए ही, लेकिन संबंध भी कितना हो, जितने से काम चल जाए बस। लेकिन उस संबंध को इतना माने कि बस इसके भी, इसी से सुख मिल रहा है। क्या हो गया कि ये नहीं होगा तो मेरा सुख लुट जाएगा, मेरी शांति लुट जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। संबंध तो आपको जीवन के सुविधा के लिए है, जीवन गुजर के लिए है, एक दूसरे के सहयोग के लिए है। लेकिन ये मानो कि इसके नहीं रहने पर तो मेरे पास में सुखी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। किसी के रहने न रहने पर निर्भर नहीं है। जो मैं कह रहा था, सुख का रहस्य, सुखमय जीवन का रहस्य, तो आप किसी व्यक्ति पर डिपेंड हो गए और फिर उसके लिए आप क्या क्या करने लग गए। ठीक है, संबंध को बनाए रखने के लिए हमें उनके साथ में एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के लिए सेवा, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, ये जरूरी है। लेकिन इतना ही नहीं हो पाता है। लोग क्या करते हैं कि उसे इतना करीब लाना चाहते, इतना करीब लाना चाहते हैं कि फिर दूरी न रह जाए। अब कितना भी करीब ले आओ, दूरी तो होनी ही है, और दूरी होगी तो फिर तकलीफ होगी, नहीं, एक सीमा। इसी प्रकार वार्ता चाहिए, उनके साथ में वार्ता करनी है, लेकिन वार्ता कैसे करें। आप गलत वार्ता करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, वार्ता के बिना काम नहीं चलेगा, आपस में वार्ता के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन आप वार्ता का ध्यान नहीं रखे, गलत वार्ता करने लग गए, गलत शब्द बोलने लग गए, और जहाँ से आपको बढ़िया काम हो सकता था वही काम बिगड़ा और आपको तकलीफ शुरू हो गई। कुल मिलाकर के सहज ढंग से मैं कहूँ तो बात यह है कि जब हम असंयम करते हैं, जब हम सीमान नहीं रखते हैं, संतुलन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो जहाँ जहाँ हम असावधान होते हैं, जहाँ जहाँ प्रलोभन में, मतलब और चाहिए ना, बात ही हो गई ना, अब तो
और चाहिए और चाहिए, ये बातें होने लग गई। अधिक चाहिए, क्योंकि ये मुझे जीवन में जरूरत है इसकी। तो अच्छा चाहिए तो कितनी चाहिए आखिर में? आप फिर क्या माने, ये मेरी प्रगति है। वस्तुओं को बढ़ा करके हम अपनी प्रगति मानते हैं। तो वस्तुओं की प्रगति है, उससे जीवन की प्रगति नहीं है, दोनों अंतर है। वस्तुओं की प्रगति है ये तो ठीक है, लेकिन जीवन की प्रगति नहीं है उससे है। कोई एक पद पर है और उस पद से वह ऊंचे पद पर चला गया। अब ऊंचे पद पर चला गया तो ये मानने की ये तो पदोन्नति है। अब ये मान ले कि मैं जीवन की उन्नति हो गई, नहीं। पहले आपको आपकी जिम्मेदारी कम थी, अब जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छा जिम्मेदारी बढ़ गई तो आपको पैसे भी बढ़ गए, ये बात सही है। पैसे बढ़े तो जिम्मेदारी भी बढ़ी, काम बढ़े, लोगों से ज़्यादा आपको काम लेना है या काम देना है, जिम्मेदारी बढ़ी। अब आप क्या मान रहे हैं कि ये मेरी जीवन की उन्नति है? नहीं। हो सकता है कि उस पदोन्नति से आपको काम की इतनी चिंता हो गई कि आपका सुख छिन गया, आपका अपने लिए समय। अभी पहले तो क्या कहा था, छोटे पोस्ट में थे तो कुछ अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का टाइम निकाल लेते थे, कभी कभी सत्संग में भी चले जाते थे। अब तो वो भी नहीं रह गया। अच्छा पैसा तो बढ़ा, जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको क्या लगेगा, देखो ना अब तो अपने परिवार के लिए फुर्सत नहीं मिल रहा है कि उनको समय दे सकूं। तो आकर्षण तो था ये हो जाए, लेकिन समझ नहीं पाए। अच्छा इसका मतलब नहीं है कि उस पद पर रहने वाले सभी दुखी होंगे, नहीं। आपने गलत मान्यता बना ली है। उस मान्यता को बदलने की ज़रूरत है, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पद की उन्नति हो गई, मेरी उन्नति क्या है? मेरी उन्नति मेरी मन की प्रसन्नता है। मेरी मन की प्रसन्नता बढ़ती चली जाए, वो कम न हो, तब जानूंगा कि मेरी जीवन की उन्नति है। ऐसे ही संबंधों के लिए भी, आपस के संबंध में भी मिठास होती चली जाए, आपस के संबंध में प्रेम बढ़ता चला जाए, नहीं कि खटास, न कि कड़वाहट, तो फिर संबंध का क्या मतलब निकलता है? संबंध चाहे एक दिन का हो, 2 दिन का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 40 साल का हो, संबंध का जब भी वियोग हो तब क्या होना चाहिए? जब भी उनकी याद आए आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। जितने दिन के संबंध थे वो दिन मेरे अच्छे बीते। ये कब बीतेंगे, कब होगा? जब सचमुच उनके साथ जब तक रहे अच्छे आपने संबंध बनाए रखे। यदि कहीं आपका संबंध कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो संबंध जब वियोग होगा, संबंध का विच्छेद होगा, तब आपको अफसोस होगा, देखो वो आदमी चला गया, क्यों मैं उनके साथ लड़ता रहा, क्यों विवाद करता रहा, क्यों उनके लिए नाराज हो गया था। आखिर में बात तो खत्म हो गई। अब तो अवसर नहीं है कि उनसे कभी मिले, कभी बात कर सकें। और जब बात करने का अवसर था तब हम मुंह फुलाए थे, बात नहीं करना चाहते थे। अच्छा वो सामने वाले बात भी करना चाहते थे, हम अकड़े रहते थे, मैं नहीं करूंगा बात। अब क्या हो गया? अब देखो तकलीफ हो रही है, इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया। कई चीजों को मैंने कहा ना, चाहे भोजन में ध्यान नहीं दिए तकलीफ शुरू हो गई, संबंधों में ध्यान नहीं दिए तकलीफ शुरू। तो फिर से कह रहा हूं मैं, सुखमय जीवन का सीक्रेट। फिर से क्या कहा? शुरू में क्या कहा था? सुख कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। हम क्या मान रहे हैं? बहुत चीजें हो जाएंगी, अभी तो मेरा मकान छोटा है, मकान जब बड़ा हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर वस्तुओं से जोड़ दिए, ये गलत है। छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, जो काम बड़े मकान में होता है वह काम छोटे मकान वाले में भी वाले लोग भी कर लेते हैं। अर्थात एक जगह बैठकर भोजन कर लेते हैं, एक जगह जाकर के सो जाते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ से लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत कर लेते हैं, एक जगह है जहाँ जाकर के स्नान कर लेते हैं। अच्छा छोटी जगह में ही तो वही हो रही, छोटे मकान में ही तो वही कर रहे थे आप, वही तो कर रहे थे।
अच्छा बड़े मकान हो गए तो क्या कर लिए, अब मेरा बड़ा मकान हो गया, छोटे मकान में मैं 4 रोटी खाता था, अब मैं बड़े मकान में 40 रोटी खाऊंगा। अच्छा क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। अब कभी कभी तो ऐसा उल्टा भी हो जाता है, बड़े मकान वाले की खुराक और कम हो जाती है, ये अद्भुत है है ना। तो अब क्या जोड़ लिया था कि मकान बड़ा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये समझ को सही करना जरूरी है। हमारी समझ क्या है, समझ हो गई है कि बहुत चीजें बढ़ जाएंगी, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत बड़ा पद वाला हो जाऊंगा, मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए बैंक बैलेंस का बढ़ना गलत नहीं है, मकान बड़ा होना गलत नहीं है, गाड़ी का घर में आना गलत नहीं है, लेकिन आप जो उससे अपनी खुशी को जोड़ ली है ना, बस ये गलत है। खुशी उससे नहीं आ रही है। गाड़ी से, गाड़ी के कल पुर्जों को आप कहो, कभी गाड़ी के मैकेनिक के पास जाओ और कहो ये गाड़ी के बारे में तो आप ज़्यादा जानते हैं, अच्छा गाड़ी में कहीं पर सुख वाला पार्ट्स है, कहीं पर है? तो कहे सुख वाला पार्ट क्या होता है इसमें इसमें तो सिस्टम दिया गया है गाड़ी जिससे आप चले, आपको बैठने की जगह मिल जाए और गाड़ी चल पड़े, इसी के लिए है। तो किससे मार रहे थे आप, क्या उस जो गद्दी बनी है बैठने के लिए, सीट बनी है, उसमें सुख है? अच्छा गाड़ी जब चलती तो आवाज आती, उसमें सुख है? ऐसा कुछ नहीं है। आपका सुखी जीवन का रहस्य क्या है? जब आपका जीवन संतुलनमय होता है, जब आपका मन प्रसन्न रहता है, या कहना चाहिए जब आपके जीवन में कोई गलतियां नहीं रहती हैं, दोष नहीं रहते हैं, बुराइयां नहीं रहती हैं, और किसी के साथ संघर्ष नहीं होता है। जीवन में जब गलतियां होती हैं तो गलतियां याद आने लगती हैं। चाहे आप छोटे मकान में बैठे हों, चाहे बड़े मकान में बैठे हों, छोटे मकान में बैठे आदमी भी, या छोटा मकान जिसका है, या कहना चाहिए जिसका मकान ही नहीं है, यदि वो आदमी चोरी कर ले, या फिर बड़े मकान वाले भी चोरी कर ले, चोरी का ढंग अलग अलग है, चाहे वो कोई भी ढंग हो, आप कोई सीधे घर में जाकर चुरा ले, बात अलग है, लेकिन किसी को छल कपट करे, धोखा दे, किसी के कुछ छिपा ले, किसी ढंग से चोरी के किसी के हक को छीना तो चाहे वो छोटा घर वाला हो, चाहे वो बड़ा घर वाला, उसको तकलीफ मिलेगी। अब सहज समझ में आ रहा है हमको क्या है कि वस्तुओं से नहीं, व्यक्तियों से नहीं, परिस्थिति से नहीं, किससे आ रहा है? वो है अब जब हम अच्छा करने लगते हैं या जीवन में गलतियां नहीं होती है तो फिर हमें स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने लगता है। ना हमें किसी का भय है, कोई भय नहीं रहता है कि कोई आदमी आकर के हमें टोकेगा, पुलिस आकर के इंक्वायरी नहीं करे, ऐसा तो कोई भय ही नहीं रह गया है। जब हम गलत किए ही नहीं है तो कोई चिंता नहीं रह जाती है, और जब खटक भी मन में नहीं रहती है क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जब हम गलत ढंग से भोजन कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, तो ही मन में खटक होने लगती है, हमारी प्रसन्नता छिन जाती है, और मन में क्या होता है, थोड़ा कम खाया तो अच्छा ही था, आराम से रहता, ये गलत चीज़ न खाता या ज़्यादा ना खाता उसको तो मेरा स्वास्थ्य खराब ना होता। ये अफसोस हो रहा है, ये पछतावा हो रहा है, और ये पछतावा, यह अफसोस हमारी सुखी को, हमारी प्रसन्नता को छीन लिया है, वो छीन लिया है। जब हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जब हम दूसरों के साथ गलत, मतलब जब हम चाहे वो काम चोरी हो, कई बार क्या होता है कि हम आलस्य के नाते हम काम नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे रेडीमेड बहाने तैयार रहते हैं, कई कारण होते हैं, तो फिर क्या होगा, वो भी हमें प्रसन्न नहीं रह सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, या कहना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जब उसे भी नहीं करते हैं तो भी तकलीफ होती है।
जब हम को डॉक्टर ने कहा, मान लो एक बात बताऊं, डॉक्टर ने ये कहा था कि देखो आपका शरीर की स्थिति ऐसी है, आपके हार्ट की स्थिति ऐसी है, आपके शुगर लेवल की स्थिति ऐसी है, तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ करके वॉकिंग में जाना है, घूमने जाना है, या फिर आपको योग प्राणायाम करना है। लेकिन हमने सोचा कि अभी कहाँ उतनी तकलीफ है, देखेंगे यार दवाई कर लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। इस भरोसे में आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, बाद में तकलीफ बढ़ी, तब लगा कि यदि मैं डॉक्टर के कथनानुसार मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया होता, देखो गलती हो गई थी ना, अब वो खटक रही है। यदि हम शुरू कर देते तो ये बातें ना आती। कई छोटी छोटी चीज़ों में भी गुरुदेव जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे, हर बातें उनकी अच्छी होती थी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण गुरुदेव जी कहा करते थे, आप घर से गए कहीं, तो कमरे में, घर में आपको क्या करना चाहिए, मन में क्या हुआ, अभी तो जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में 10 मिनट में आ जाता हूँ, और फाटक आप यूं ही लगाए और ताला नहीं लगाए और चले गए। अब चले गए वहाँ, अब कुछ कारण से विलम्ब हुआ, जल्दी आने की बात थी लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि आने में विलम्ब। अब मन में क्या खटक हो रही है, ताला बंद करके आया होता, अब क्या होता होगा, अब देखो बार बार खटक रहा है। लेकिन आप यदि सचमुच सावधानी बरते, देखिए, और उसी समय कोई सामान सचमुच कोई ले गया, ताला बंद करके गया होता तो फिर कितना अच्छा होता। ये तो गड़बड़ हो गया, ये मैंने गलती की, ये अफसोस क्यों आया, क्योंकि असावधानी किए। अच्छा दूसरी बात बता रहा हूँ, अच्छा ताला बंद करके गए भी, फिर भी चोरी हो गई, हो भी सकती, हो जाती है, तब क्या होगा, मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी, मैंने वह किया था जो सचमुच मुझे करना चाहिए था। अच्छा इसके बाद हो गया तो उसमें मेरा नियंत्रण नहीं था, इसे और क्या कर सकता हूँ, वो वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन वो बात नहीं रहेगी पहले वाली। ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम ध्यान देने लगते हैं तो क्या होता है, हमारी प्रसन्नता कायम रहती है, हमारी खुशियाँ कायम रहती है। मैं क्या कहा शुरू में, फिर से याद करिए जो मैंने कहा, सुखी जीवन का रहस्य क्या है। तो ये जानना कि भाई सुख जो है, शांति जो है, आनंद जो है, मेरे जीवन से अलग नहीं है कि वो वस्तु के रूप में आए, लोगों के रूप में आए, पद के रूप में आए, ऐसा नहीं है। क्या है, मैं जब अपने जीवन को संतुलित करता हूँ, मैं जीवन को अच्छे ढंग से जीता हूँ, मैं अच्छे ढंग से बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, सही खाता पीता हूँ, सही व्यवहार करता हूँ, किसी के साथ छल कपट और दुर्व्यवहार नहीं करता हूँ, मान लो आप सब ठीक है, लेकिन अंदर अंदर में दूसरे के प्रति द्वेष रख रहे हैं, बाहर से तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं बैठे बैठे किसी के प्रति नफरत, किसी के लिए उनकी किसी चीज़ को लेकर के, जब उनका मेरे से ज़्यादा कोई चीज़ हो गई उनके पास में, चाहे उनका पद बढ़ गया, उनका सम्मान ज़्यादा मिलने लग गया उसको, उसके बाद चीज़ें बढ़ गई, अंदर अंदर भी उनके लिए मेरे मन में ईर्ष्या होने लग गई। अब वो दिख नहीं रहा है बाहर वालों को, लेकिन मुझे तकलीफ हो गई, मुझे तकलीफ हो गई, ईर्ष्या की जलन में मैं जलने लग गया। तो कौन इसका जिम्मेदार है, मैं ही तो जिम्मेदार हूँ, मैं ही उसको, मेरी प्रसन्नता को मैं छीनने के लिए। अच्छा ये सोचना है कि क्या मेरे पास उतनी नहीं है जितने उनके पास है, तो क्या मैं बिना खाए सोता हूँ, अच्छा बिना कपड़े के मैं रहता हूँ, क्या मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अरे वो सारी चीज़ तो है, तो फिर दूसरों के पास ज़्यादा है इसको लेकर के मैं असंतुष्ट क्यों हूँ। नहीं, ठीक है उनके पास ज़्यादा है तो फिर उसने मेहनत की होगी तभी उनके पास ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास जो है वो कम नहीं है। जो मेरे पास है, आप यदि देखेंगे ना, जो आपके पास है और जो है उसके प्रति संतुष्ट नहीं है, तो आपको एक चीज़ देखना चाहिए, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके पास जितना है ना उतना पाने के लिए तरस रहे हैं, वो तड़प रहे हैं,
जितना आपके पास है उतना ही पाने के लिए, और जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं। तो आप जितना पाना चाहते हैं ना, ऐसा कई लोगों के पास है, उनसे जाकर पूछ लो आप संतुष्ट हैं, तो कहे नहीं वो थोड़ा और चाहिए। कोई सीमा नहीं, मैंने कहा ना सीमा, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा नांगते हैं तो क्या होता है, हम जैसे लोग नहीं, भी सीता को पूछ लो सीता के बारे में क्या हुआ, लक्ष्मण रेखा पार करने पर क्या हुआ, बस उनका जीवन दुख 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 हुआ कि नहीं हुआ। यदि वो लक्ष्मण रेखा पार न करती तो क्या रावण की हिम्मत थी कि वो सीता को अपने साथ ले जाता, नहीं, सीमा पार कर गए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हर चीज़ की सीमा है, हर चीज़ की, उस सीमा से हम सीमा का उल्लंघन कर देते हैं। अपने घर की सीमा है, हम उस घर की सीमा को हटा करके आगे बढ़ा दें, कारपोरेशन में ला कर क्या करेगा, तोड़ देगा, है कि नहीं। सीमा अपने देश की सीमा है, अपने राज्य की सीमा है, सब चीज की सीमा है। ऐसे ही जीवन की ये सीमा है, चाहे वो बोलने की सीमा का हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे व्यवहार करने की हो, हर जगह आप देखिए, चाहे संग्रह की हो, सबकी सीमा है। यदि हम सीमा का उल्लंघन करते हैं, संतुलन खो देते हैं, तब हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो सुखी जीवन का रहस्य क्या है, जीवन में संतुलन का लाना, और संतुलन का लाने का काम मेरे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, मुझे करना होगा। कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये संतुलन मैं, कितना बोलना, कैसे बोलना, कितना क्या बोल, ये मेरा, सब संतुलन मुझे बनाना है। संबंध किससे कितना बनाना, संबंध कब किससे कितना बनाना। कई बार होता है कि संबंध तो हम शुरू कर देते हैं, इधर इधर ठीक है, संबंध तो हम शुरू कर दिए पहले किसी कारण से, चाहे उनका बड़ा पद देखे आकर्षित हुए, हो सकता है कुछ अच्छी बातें लगी आकर्षित हुए, बड़ा धन देखे आकर्षित हुए, पता चला, और संबंध बनाए कुछ समय तक के बाद में पता चला कि ये आदमी सही नहीं है, भले ऊंचे पोस्ट पर है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है, अच्छा धन बहुत ज़्यादा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है। तब क्या कर दिए, अब हम विचार बदलते हैं, नहीं, अनजाने में मैंने उनसे संबंध बनाया, लेकिन जब मुझे पता चला तो मेरी अब सीमा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुझे गलत खाने के लिए आग्रह करता है, गलत पीने के लिए आग्रह करता है, गलत काम के लिए आग्रह करता है। अब उनके साथ मेरा संबंध नहीं रहेगा, मेरी एक सीमा है, मैंने निर्णय लिया है अपने जीवन में इन सब चीज़ों से मुझे दूर रहना है, इस व्यवहार से दूर रहना है। तो आपने क्या किया, अपनी रक्षा की, अपनी रक्षा मतलब अपने सुख शांति की रक्षा की, अपने जीवन में संतुलन बना करके किसकी रक्षा की। देखो इससे जीवन में जो परिणाम आएगा, अच्छा ऐसा करने पर क्या होता है, देख रहे हैं जीवन में, अच्छा अपने ही जीवन में अनुभव करना चाहते तो करके देख लो, उदाहरण बहुत है दुनिया में, अपने ही करके देखने की क्या जरूरत है। अब कोई कहे नहीं सब चीज़ का थोड़ा अनुभव कर लेना चाहिए, शराब भी पी के अनुभव कर लेना चाहिए, अरे बहुत सारे शराबी पी करके तो देख लो ना उनको, चोरी करके अनुभव कर, कोई बात हुई, क्या अनुभव करोगे, देख तो रहे हो चोरी करने वालों की क्या दशा है, जुआ खेलने वालों की क्या दशा है, शराब पीने वालों की क्या दशा है, चोरी करने वालों की क्या दशा है, क्या अनुभव करना चाहोगे। दिख रहा है दुनिया, दुनिया वालों को देख करके समझ नहीं आ रही है, नहीं, देख लो क्यों वो दुखी है, क्यों असंतुलित है, क्यों परेशान है, बस मुझे नहीं करने का है, वो समझ में आ रहा है, वो खुदे बता रहा है, उसका जीवन ही किताब है, पढ़ लो उससे, सीधी सी बात है, व्यवहार ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सीख हमें सीखने हैं, ये सीखना है। हम जो ललचा रहे हैं कि चीज़ें की बढ़ने पर, लेकिन जिनके पास चीज़ें बहुत है, क्या वो आनंद का जीवन जी रहा है। अच्छा आनंद का जीवन जीता भी होगा तो क्या चीज़ों के नाते आनंद का जीवन जी रहा है। आप ये देखें तो नहीं, चीज़ों के नाते नहीं है, वो अपने विचारों के नाते, अच्छे विचारों के नाते, अच्छे जीवन शैली के नाते वह सुखी जीवन जी रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास चीज़ें ज़्यादा इसलिए, नहीं,
वो आदमी जो ज़्यादा सामान में तो कम भी होगा ना तो भी वो सीख लेगा, तभी वो कर लेगा। क्यों? उनको पता है, उनको पता है सही जीवन जीने का तरीका। तो कहने का मतलब है जीवन को संतुलित करना, सुखमय जीवन का रहस्य। तो चीज़ों में सुख नहीं, चीज़ों में आनंद नहीं, पद में नहीं, लोगों से नहीं। लोग ठीक है सहयोग करते हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, या परिवार के कोई भी सदस्य, या हमारे मित्र मंडली या रिश्तेदार। तो आखिर करेंगे क्या? आखिर में वो उनकी एक सीमा है, एक सीमा तक ही वो सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में कचड़े हैं, मेरे मन में द्वंद्व है, मेरे मन में ईर्ष्या और द्वेष और घृणा है, दूसरे लोग तो नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, उनकी एक सीमा है। इसलिए लोगों से मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, वस्तुओं से सुख मिलने वाला नहीं है। किससे होने वाला है? मैं सही जीवन जीता हूँ, सही तरीके से जीता हूँ। और सही तरीके से जीने का मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन। हर क्षेत्र मतलब शुरू से ध्यान रखो, सुबह नींद खुले संतुलन। ऐसा तो नहीं है कि मैं देर तक सो रहा हूँ, ध्यान रखो इस चीज को, इतनी देर तक नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं 2 बजे उठ गया और घर वालों को परेशान कर रहा हूँ। कभी कभी होता है, बूढ़े जो होते हैं ना, उनको नींद नहीं आती है, घर में जो बुजुर्ग हैं, अब वो सुबह उठ करके हल्ला मचाना शुरू कर दिए। अच्छा, कुछ लोग हल्ला नहीं मचाते तो राम 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 शुरू कर दिए। अरे राम राम तो जप रहे हो, लेकिन बाजू वालों को तो सुनो, उनका कितना काम तमाम कर रहे हो। वो बेचारे गहरी नींद में, हो सकता है वो देर में सोए हो, काम से आए हो, और आपको भजन सूझा हुआ है, उनका कितना तकलीफ दे रहे। दूसरों को तकलीफ दे के आप भजन ही क्या करेंगे? नहीं, नहीं बनेगा ये। तो संतुलन, मैं ये कहा संतुलन। तो वो ध्यान रखो कि भाई सुबह से मुझे उठने में कब उठना है, अच्छा उठ करके कैसे करना है, क्या बड़बड़ शुरू कर देना है? नहीं, थोड़ा मौन का भी साधना करो इस चीज़ में। मुझे कम से कम बोलना है, सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, मुझे बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन क्या वो मशीन थोड़ी हैं कि मैं जैसा चाहूँ ऐसा कर लूँ? नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं, अब वो अपने जीवन के बारे में समझ रहे हैं। तो यदि वो सलाह पूछे तो बता दो। अच्छा, नहीं ज़बरदस्ती क्यों सलाह डाले चले जा रहे हो? नहीं, जब वो जो नाराज होंगे तो फिर तकलीफ बढ़ेगी। देखो मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। अरे भाई, आप अपनी बात नहीं मान रहे हैं, आप अपनी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए था कि अनावश्यक बातें करना। संतुलन आपका दायित्व था, जब वो छोटे थे तो आपने एक दायित्व का निर्वाह किया, आप अपना काम कर दिए। अब वो जाने अपने जीवन के बारे में। बस हाँ, एक ही काम कर सकते हैं, उनके लिए शुभ भावना, उनका भला हो, उनके लिए अच्छा से अच्छा हो, ये भावना कर सकते हैं। लेकिन आप सचमुच उनके लिए फिजिकली रूप से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। खैर, तो ये मैंने कहा कि जीवन के हर पक्ष में उस संतुलन की ज़रूरत है। और मैंने सबको थोड़ा थोड़ा बताया, चाहे वो सोने के लिए हो, चाहे जागने के लिए हो, खाने पीने के लिए हो, बातचीत के लिए हो, संबंध के लिए हो, आने जाने के लिए हो, किस आदमी से कितना बनाना है, कब किसका संबंध खत्म, ये सब जगह ध्यान देने की ज़रूरत है, सब जगह। नहीं तो फिर हमारा जीवन असंतुलित होता चला जाएगा, डिसबैलेंस में चला जाएगा, और परिणाम क्या होगा? दुख और अशांति। बहुत लोग हैं जो जिस जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं, वहीं पर दुख का अनुभव कर रहे हैं, वहीं पर वो आपस में संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं, साथ हैं लेकिन दुखी हैं, आपस में तनातनी है। अरे नहीं, वो तरीका गलत है, आप बदलो। इसलिए सुखमय जीवन का रहस्य क्या है? सुखमय जीवन, सुख जो है वह जीवन से अलग नहीं है, कहीं अलग से नहीं है, हमारे ही जीवन में है। वह जीवन सुखमय हम बना सकते हैं। और ये कुछ बातें मैंने बताई, बहुत सारी बातें हो गई। अब बोलिए।